पापा ही सब बताते थे ना कि कैसे माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना चाहिए, कैसे माइंड को शांत रखना चाहिए। बताते थे मेडिटेशन करने के लिए, मतलब बहुत सारी लिखा कैसे जाता है एग्जाम में, राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये भी मेरे पापा ही बताया है। पापा कहाँ तक पढ़े हुए हैं? पापा 12th तक पढ़े, सीनियर आपको सेकेंडरी। संतुष्टि है बेटा? मम्मी तो कह रही है कि नहीं है। संतुष्टि तो नहीं है, क्योंकि सारा सब्जेक्ट में मेरा अच्छा मार्क्स है, केवल हिंदी में 86 है, जिसके कारण मैं टॉप 5 से छट गई। और 6 नंबर से आपका छट गई। मोटो क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहती हो इतना बढ़िया नंबर आने के बाद? IAS बनना चाहती हूँ। वाह, आईएएस बनना चाहती है। सेल्फ स्टडी की पढ़ाई के साथ? सेल्फ स्टडी पढ़ाई के साथ 9 घंटा, सेल्फ स्टडी लगभग 8 घंटा। अपने छोटे भाइयों बहनों को जो अभी जो इंटर में 12 में गए हैं, उसे क्या संदेश देगी, तुमसे क्या प्रेरणा मोटिवेट करे वो? मैं जो मेरे से जूनियर है उन्हें मैं संदेश देना चाहूंगी कि हमेशा नियमित रहें, रेगुलर रहें और एक डिसिप्लिन के अंडर रहें तो सक्सेस आ ही जाएगा। हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज। अभी मैं पटना जिला के नौबतपुर पेठिया बाजार बोलता है, वहां पर पहुंचा हूं, जहां एक बच्ची इंटर का जो रिजल्ट हुआ है उसमें बिहार में 11वां स्थान लाई है और शुरू से मेधावी थी। इस बात की मुझे जानकारी है क्योंकि मैं खुद इसे मैं नीचे क्लास में देखा है, 6ठा 7वां, उस समय छोटी थी। तो चले समय न लेते हुए आपको उससे मिलाते हैं, उस बच्ची से, उसकी माता से, और छोटे छोटे उसके भाई भी हैं। तो आपका पहले तो बेटा हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। खुशी के माहौल में हम लोग आए हैं जब नौबतपुर की बच्ची और आपकी बहन भी नंदनी, उस समय कैवा स्थान आया था? 10वां स्थान था, टॉप 10 में। टॉप 10 में आई थी बड़ी बहन नंदनी, और इस बार उसी कड़ी में यह 10 के बाद 11वां नंबर लाई है। तो इस खुशी के माहौल में वंदना अपना श्रेय किसको दे रही है? मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और अपने शिक्षकों को दूंगी, और साथ ही अपने परिवार और सहपाठियों को भी देना चाहूंगी। माने सहपाठी लोग भी कोऑपरेट किए, मोटिवेट किए कि तुम लगे रहो। यस सर। और सर विजय यादव जी, विजय सर का बहुत बड़ा आपका योगदान है। तो आपका मोटो क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहती हो इतना बढ़िया नंबर आने के बाद? IAS बनना चाहती हूँ। वाह, आईएएस बनना चाहती है। इसकी भीतर से तमन्ना है कि मैं आईएएस बनकर पूरे बिहार का, अपने गांव का, जेवार का, घर का, हित कुटुंब का मैं नाम रोशन करूं। इसके लिए पुनः हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको कैसा लगा जब इसका रिजल्ट पता चला था? सर हमको बहुत अच्छा लगा, और हम लोग को उम्मीद था कि आएगी, जिस हिसाब से मेहनत की थी तो हम लोग को लगा कि अपना कुछ स्थान बनाएगी। तो आपको सूचना कैसे मिला कि मैंने आपके बच्ची बिहार में 11वां स्थान लाई? कॉल आया था बिहार बोर्ड से कॉल आया था वेरिफिकेशन के लिए, रिजल्ट के 2 दिन पहले। हाँ, 2 दिन पहले चेक होते रहता है, सब कॉपी मिलाया जाता है। लेके गए थे पटना वेरिफिकेशन में। हाँ, तो लगा कि मन 110 में भी स्थान आ सकता है। हाँ, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे थे। हाँ। लेकिन जिस तरह से ये अपना दे के आई इंटरव्यू, तो लगा कि मतलब दूसरा तीसरा स्थान इसको मिलेगा। तो आपको संतुष्टि है बेटा? मम्मी तो कह रही कि नहीं है। संतुष्टि तो नहीं है, क्योंकि सारा सब्जेक्ट में मेरा अच्छा मार्क्स है, केवल हिंदी में 86 है, जिसके कारण मैं टॉप 5 से छट गई। और 6 नंबर से सिर्फ छटी हूँ। 6 नंबर से एक नंबर का सदुपयोग करना है। तो आप बेटा कितना सेल्फ स्टडी की पढ़ाई के साथ? सेल्फ स्टडी पढ़ाई के साथ 9 घंटा, सेल्फ स्टडी लगभग 8 घंटा लगभग। हाँ। 9 घंटा होता और कितना देर सोती होगी तब जब कोचिंग में? उतना देर 6 घंटा 7 घंटा हो जाए, सोते थे 7 घंटा। क्योंकि सोने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नींद ही हमारे मेमोरी को बूस्ट करता है, इसलिए। हाँ, सोने से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो जागा तब सवेरा। आप में इसमें तमन्ना थी, इसलिए इतना सेल्फ स्टडी की, और सेल्फ स्टडी करने के बाद इतना पर भी संतुष्ट नहीं है। तो बजाय नंबर से कुछ नहीं होता है, लगे रहो, लगे रहिएगा, ट्राई एंड ट्राई अगेंस्ट सक्सेस। आपको उस मुकाम तक पहुंचना है। तो इसमें मम्मी का आपका कितना योगदान है? खाना दाना बनाती थी कि पढ़ाई लिखाई पर आपको एकदम छोड़ी हुई थी? सबसे ज्यादा तो मम्मी का ही योगदान था, क्योंकि मम्मी जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं करती थी, इसलिए तो मेरा 9 घंटा होता था, लगभग 8 घंटा 9 घंटा। क्या कि मम्मी ही
हर परिवार का बाल बच्चा का असली शिक्षिका होती है। माँ पहले शिक्षिका होती है। माँ अपना फर्ज निभाई और तुमको पढ़ने का इतना मौका मिला। तो अपने छोटे भाइयों बहनों को जो अभी जो इंटर में 12 में गए हैं, उसे क्या संदेश देगी? तुमसे क्या प्रेरणा मोटिवेट करे वो? मैं जो मेरे से जूनियर है उन्हें मैं संदेश देना चाहूंगी कि हमेशा नियमित रहें, रेगुलर रहें और एक डिसिप्लिन के अंडर रहें तो सक्सेस आ ही जाएगा। हाँ, अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। समय का पाबंदी कीजिए, समय का। और हर विषय में कौन विषय में सबसे ज्यादा टाइम दिए? सबसे ज्यादा नहीं, क्योंकि सारा सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, इसलिए मैं सभी को इक्वली पढ़ती थी। लेकिन फिर भी केमिस्ट्री में और मैथ्स में मेरा ज्यादा सब टाइम जाता था। हाँ, केमिस्ट्री के रट्टू विषय भी है, ज्यादा फार्मूला उसमें बहुत ज्यादा रहता है। केमिस्ट्री में 70 में 69 लाइए सर। अरे बॉस, 70 इस नंबर तो प्रैक्टिकल के है ना? 28 नंबर का। 28 नंबर का। तो 97 केमिस्ट्री में और 98 मैथ में। 98 में। वाह। तो दीदी पास की, तो तुम्हें कितना अच्छा लगा? मिठाई खाली खाया? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि दीदी जब भी रूम में देखता था कि दीदी पढ़ती ही रहती थी। हम जब भी देखा तो पढ़ते रहते थे। हाँ। अब मोबाइल नहीं चलाती थी? नहीं, मोबाइल बहुत कम, मोबाइल में सिर्फ वीडियो देखती थी रिलेटेड पढ़ाई से। चलिए बंदा, फिर मोबाइल के बारे में थोड़ा सा, आज आपको टू डेट है क्या कि मोबाइल में हर यूट्यूब पर हर लेसन का 4 को 5 को टीचर रहते हैं, उससे लोग भी गाइड लिया है। आप क्या किए? ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लासेस, ऑनलाइन वीडियोस देखती थी, क्योंकि वो ज़्यादा कभी कभी अच्छा होता है। लेकिन मैं कोचिंग पर ही डिपेंड थी, अपने कोचिंग। हाँ, सेल्फ स्टडी और कोचिंग पर है। सेल्फ स्टडी। तो आप इसके पापा, अपना पापा का परिचय दो। क्या करते हैं? मेरे पिताजी का नाम राजेश कुमार चौरसिया है और वे एक बिजनेसमैन है। उनका एक अपना बिजनेस है। क्या चीज का बिजनेस? पान का दुकान है। अब देखिए, एक पान वाले जिनको कभी फुर्सत नहीं रहता है, दुकान पर 8-9 बजे रात के आते हैं, उसके बाद घर, अब फिर भी बच्ची पर पूरा ध्यान दिए, बच्ची को मोटिवेट करते रहते थे। इसलिए शिक्षित माता पिता होना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है, शिक्षित माता पिता होना बहुत जरूरी है। आज इनके पिता ही हैं कि 1-2 घंटा के समय इन लोग को देते थे, डिस्कस करते थे हर मैटर पे कि कैसे क्या करना है। एग्जाम के समय भी इन लोग को बहुत पापा ही सब बताते थे ना कि कैसे माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना चाहिए, कैसे माइंड को शांत रखना चाहिए। बताते थे मेडिटेशन करने के लिए, मतलब बहुत सारी लिखा कैसे जाता है एग्जाम में, राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये भी मेरे पापा ही बताया है। पापा कहाँ तक पढ़े हुए हैं? पापा 12th तक पढ़े, सीनियर सेकेंडरी। उतने तक पढ़े थे? अब फिर भी इनका इतना अनुभव है गार्जियन के हैसियत से। नहीं, वो अपना पहले बच्चों को पढ़ाते थे ना, उसके बाद से उनके कंधों पे आ गया बिजनेस का भार। वो फिर दादी के चलते शादी विवाह कर लिए, फिर वो पढ़ाई छोड़ दी। अभी पूरे नौबतपुर में 1 नंबर में थे जब वो अपने टाइम पे। हाँ। तो देखिए किस तरह से राजेश जी अपने समय के टॉपर थे, अपने समय पढ़ाई लिखाई में, लेकिन उन पारिवारिक समस्या, शादी ब्याह, घरेलू चिंता के चलते पढ़ाई बंद हो गया। लेकिन वो सब उनकी इच्छा आज पूरी हो रही है, जब उनकी 2 बेटियां, एक नंदनी क्या कर रही है? अभी BHU में सोशल साइंस से ग्रेजुएशन कर रही है। और पापा की इच्छा पूरा करने के लिए लगी हुई 2 बेटियां। तो कितने भाई बहन हो आप? 4 भाई बहन है। मेरी दीदी है, एक मैं हूँ और मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं। 2 छोटे छोटे भाई हैं। तो एक माँ के नाते अभी के जो बच्चे हैं, उनकी मम्मी को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे को कैसे मोटिवेट करें, कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि एग्जाम फीवर होता है, परीक्षा का बुखार होता है, उसमें लड़का एकदम बेचैन रहता है, लड़का हो या लड़की हो, उसको अलग से तनाव रहता है और उस तनाव में डिप्रेशन के शिकार होने लगता है। और उसी स्थिति में माँ को आप क्या संदेश दीजिए, हर माँ को, एक माँ के नाते? माँ को कहेंगे कि आप उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालिए, उसको नियमित बनाए रखे कि कितना देर तुमको पढ़ना है, कितना देर खेलना है। इससे पर ज्यादा फोकस करे तो एक माँ ही है कि अपने बच्चों को सब हर टाइम में बांध सकती है, और उसके चलते बच्चे सक्सेस होंगे, सफलता मिलेगी कि सब चीज उनको मिल रहा है कि कितना खेलना है, कितना सोना है, कितना देर पढ़ना है। किस तरह से एक माँ
हर माँ को संदेश दे रही है कि जो आपका बच्चा परीक्षा के टाइम में नहीं केवल पढ़े पहले से, और माता पिता दबाव प्रेशर अपना इच्छा बच्चों पर नहीं लादने के लिए कहती है। किस विषय में कितना नंबर आया और कितना मार्गदर्शन करेगा अन्य विद्यार्थियों के कि जो रेखा बना है, तो बनना अपना प्रिय विषय जिसमें ज्यादा पर लगाव था वो कौन विषय था? मैथ्स। तो सब विषय का नंबर बता दिए कि और लोग को पता चला कितना नंबर जो रिकॉर्ड बना है उसको तोड़ना है। मेरा साइंस स्ट्रीम था जिसमें मेरा पीसीएम सब्जेक्ट था, उसमें मैथमेटिक्स में मेरा 98 है, फिजिक्स में 96 है, केमिस्ट्री में 97 है, नहीं फिजिक्स में 94 है, केमिस्ट्री में 97 है, इंग्लिश में 93 है और हिंदी में 93 इंग्लिश में, हाँ, और 86 है हिंदी में। इसीलिए ना हिंदी हम लोग कंफ्यूज कर रहा है। तो हिंदी लिटरेचर होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, लेकिन हिंदी में पांडवों की माता का नाम कुंती, अब बिंदी छूट गया तो कुंती। हिंदी अंग्रेजी से ज्यादा शुद्धि होने वाला विषय है लिटरेचर में, हर शिकार दिगार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए उसमें नंबर कम, इसलिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी था। आत्मविश्वास है कि मैंने उतना गलती तो नहीं की है हिंदी में लिटरेचर में हो जाता है, लिटरेचर होता है, लेकिन मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था इसीलिए ताकि कोई त्रुटि ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है, लेकिन इतना कम तो नहीं सोचा था। इतना नहीं सोचा कितना कम नंबर आएगा हिंदी में। तो चलिए परीक्षा है, परीक्षा में अपने हाथ में तो है नहीं कौन टीचर के क्या मूड आया कॉपी देखते समय, लेकिन कंप्यूटराइज में 50 में बढ़िया नंबर आया था, उसमें तो कोई गलती फलती चेक नहीं, उसमें तो अंडा फूटा नंबर घटा। तो चलिए हम पुनः आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी भविष्य उज्जवल भविष्य हो, एक जो इच्छा है आपको आगे समझने का वो इच्छा मुकाम तक पहुंचे, और हम लोग को बुढ़ारी में भी एक सम्मान मिले कि हाँ हमारा बेटा बेटी उस हम जो नहीं बन पाए वो हमारे बाल बच्चे बन रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।